दोस्तों, जब हम ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन देखने के लिए निकलते हैं, आप ये चीज़ को नोट करना, तो हम सॉल्यूशन ढूँढने से ज़्यादा हुँ, एक तरह की रीअश्योरेंस ढूँढ रहे होते हैं। रीअश्योरेंस का मतलब जैसे तसल्ली लेना किसी से, बार-बार किसी चीज़ की, एक एक तरह का भरोसा लेना किसी से, ठीक है? बार-बार हम सेम सवाल पूछ रहे होते हैं। अब देखना इस चीज़ को, सर क्या ये नॉर्मल है? या क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? या फिर क्या ये जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं मुझे बार-बार, क्या ये डेंजरस हैं? ठीक है? कुछ हो तो नहीं जाएगा? और आप देखो कुछ देर के लिए जब आपको जवाब मिल जाता है, सामने से, कुछ देर के लिए आपको रिलीफ भी मिलता है, आपको टेम्परेरी एक आराम भी मिलता है। लेकिन ये जो फ़ियर है, ये जो एंग्ज़ायटी है, ओवरथिंकिंग है, ये फिर से वापस आती है लौट करके। सेम डे में आएगी या कुछ दिन के बाद आती है, आपने देखा होगा। और इसका इंटेंसिटी भी पहले से ज़्यादा होता है, ज़्यादा भारी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हम तसल्ली लेते हैं किसी से, हम रीअश्योरेंस लेते हैं कमेंट्स में, फ़ोन पे, कैसे भी बात करके, तो वो गलत नहीं है। रीअश्योरेंस लेना होता है लाइफ़ में। कभी-कभी किसी का सपोर्ट, किसी की गाइडेंस या किसी से हमने पॉज़िटिव रिप्लाई लिया, किसी ने पॉज़िटिव रिप्लाई दिया हमें, तो हमें काम फ़ील होता है, हमें अच्छा महसूस होता है, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों, जब ये जो तसल्ली लेना है, जो रीअश्योरेंस के सवाल हैं, ये रीअश्योरेंस लेना ही हमारी हैबिट बन जाती है। क्योंकि हमें आराम मिल रहा है, टेम्परेरी रिलीफ तो हमें मिल रहा है ना, तो हमें लग रहा है कि ठीक हो रहा है सब कुछ। लेकिन जो माइंड का पैटर्न है हमारा, वो तो सेम रहता है। माइंड अब क्या सीख रहा है यहाँ पे? अब देखो, चेक करो अब इस चीज़ को। जब भी आपको फ़ियर आया, ठीक है? कोई आपको ओवरथिंकिंग आई, तो आपने क्या, तुरंत हमने किसी से कन्फर्मेशन ले लिया। चलो किसी से कन्फर्मेशन ले लेते हैं, रीअश्योरेंस ले लेते हैं। और धीरे-धीरे अब माइंड खुद पर ट्रस्ट करना कम कर रहा है। इस चीज़ को देखो आप। और एक्सटर्नल जो रीअश्योरेंस है, बाहरी जो आश्वासन मिल रहा है आपको, ठीक है? उस पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हुँ। एक एग्ज़ाम्पल से इसको मैं आपको शेयर करता हूँ। अब समझिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से। मान लीजिए एक इंसान है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है वो, ठीक है? अब वो आपके पास आया, वो आपसे पूछता है कि भैया मुझे ये बताओ कि अगर मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करूँ रूटीन से और मैं डाइट कंट्रोल करता हूँ अपनी, मैं प्रॉपर स्लीप लेना शुरू करता हूँ, एक रूटीन बनाता हूँ, फॉलो करूँ, तो क्या मैं फिट हो जाऊँगा? क्या जो कॉम्प्लिकेशंस है मेरे साथ में, बीपी, शुगर, वो सब ठीक हो जाएँगी? मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल आप एकदम अच्छे हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब उस इंसान को जो ओवरवेट था, उसको मोटिवेशन मिल गई, टेम्परेरी उसको एक खुशी भी मिल गई। लेकिन अगर वो एक्शन ही ना ले तो, रूटीन सेम रखे तो, जंक फूड ले रहा है, बार-बार कंज़्यूम कर रहा है ऑयली, लेज़ीनेस चल रही है वही, कोई वर्कआउट नहीं है, तो नेचुरली जो उनका वेट है वो बढ़ेगा, उनका वेट बढ़ता रहेगा और कुछ दिन के बाद में वो आपसे, आपके पास आकर के वो फिर वही सवाल करेंगे क्योंकि रीअश्योरेंस चाहिए। वो फिर से आपको वही पूछेंगे और आप हमेशा की तरह वही फिर से वही बताओगे उसको कि हाँ, अगर आप ये करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम जो है वो रीअश्योरेंस में तो है नहीं, किसी से तसल्ली लेने में, किसी का भरोसा लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इस चीज़ को समझो आप। और एग्ज़ैक्टली यही चीज़ ओवरथिंकिंग में भी हो रही है और एंग्ज़ायटी में भी यही चीज़ हो रही है। अब देखो, जैसे हम वीडियोज़ देखते हैं, अलग-अलग तरह की ओवरथिंकिंग की, इसकी, सब लोगों की वीडियो देखते हैं हम, ठीक है? हम फिर कमेंट में सवाल भी पूछते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा है तो क्या ऐसा करूँगा ऐसा हो जाएगा? ऐसा है तो ये हो जाएगा? और ज़्यादा किया तो हमारे पास गूगल भी है, हम उसमें सर्च करते हैं, उसमें पूरा आ जाता है उसमें कि ओवरथिंकिंग है, ये स्टेप्स करो, एंग्ज़ायटी ये स्टेप्स करो। अब क्या है कि हमें टेम्परेरी रिलीफ़ रिलीफ़ मिल गया, ठीक है? और वो हमें रिलीफ़ मिलता रहता है क्योंकि हम ये करते रहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमारे जो माइंड के पैटर्न है, चेंज करना है, जो हमें एक्शन लेना है, वो तो हमने नहीं लिया ना। तो इसीलिए वो ओवरथिंकिंग कुछ घंटों बाद, कुछ देर बाद या कुछ दिन के बाद वापस आती है। प्लस और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आती है। आपने ये चीज़ नोट करी होगी। मुझसे सवाल भी कमेंट में सेक्शन में आते हैं।
अब आप माइंड को जो रिपीट करवा रहे हो, ठीक है, माइंड तो वही रिपीट करेगा बार बार। अगर हम जैसे फियर है, आ रहा है कुछ, फिर आपको लग रहा है, अब उसमें हम पैनिक कर जाते हैं। हर थॉट को, नेगेटिव थॉट है, कुछ भी आ रहा है, हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं। अब हर बार अगर हम रीएश्योरेंस ढूंढेंगे तो ब्रेन उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर देगा, यही होगा। ब्रेन का एक पैटर्न हम रेडी कर रहे हैं तो बार बार वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो रियल चेंज है वो कब आएगा आप बताओ? रियल चेंज तब आएगा जब हम अपनी जो थॉट्स है, हमें जो विचार आ रहे हैं, हमने उसको ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि हाँ ये थॉट है, ठीक है। हर थॉट पे हम रिएक्ट कम कर रहे हैं या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उसको भी टॉलरेट करना सीख रहे हैं कि जो हमने प्लान किया जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जाए, तो वो टॉलरेट करना सीख रहे हैं लाइफ में। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है, देर रात सोना, देर से उठना, उसको चेंज कर रहे हैं। वर्कआउट पे हम फोकस कर रहे हैं। हम अपने रियल लाइफ के जो एक्शंस हैं छोटे छोटे, वो हम लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए जो रीएश्योरेंस लेना है वो एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, बाहरी सपोर्ट है, वो अच्छी बात है, ठीक है। उसको यूज़ करो आप, किसी से तसल्ली लेना, भरोसा लेना, वो करो आप। लेकिन वो फाइनल सपोर्ट नहीं है आपका, फाइनल सॉल्यूशन नहीं है आपका। अब उस एक्सटर्नल जो सपोर्ट है आपका, रीएश्योरेंस है, उससे आपको पुश मिल सकता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आएगी, और जो आती है ट्रांसफॉर्मेशन, वो रियल एक्शन लेने से ही आएगी। सिर्फ तसल्ली लेते रहना, बार बार रीएश्योरेंस लेते रहना और इम्प्लीमेंटेशन की कमी। तो हमें इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है, फिर आप रीएश्योरेंस करो, चाहे पढ़ करके गूगल पे, चाहे कमेंट करके पूछ लिया, ठीक है। अपने आप को एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, आपको टेम्परेरी रिलीफ भी मिला, उस रिलीफ को यूटिलाइज करके जो एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि आपको एक ब्रैकेट मिल रही है, रिलीफ टाइम मिला है, उसको यूटिलाइज करके आपको जो करना है वो करो। नहीं तो फिर वो वापस बार बार रिपीट होंगी, वो चीज़ें आएंगी। और यही रीज़न है, रीएश्योरेंस लिया हमने, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया एक्शंस को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ में, आपके सर्कल में कोई हो जो रीएश्योरेंस पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके साथ आप ये शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपके सामने आ जाएं। और आपके कोई कमेंट्स हैं या आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ हमें बात करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।